मुल्क के सबसे बड़े शहर में सरे राह खवातीन को हरासा करने वाले औबाश बेलगाम, क्या कानून नाफिज करने वाले इदारे सो रहे हैं? कराची में लड़की से नाजेबा हरकत का दिन दहाड़े एक और वाकया। फेडरल बी एरिया में राह चलती लड़की का मोटरसाइकिल सवार ने पीछा किया, नाजेबा हरकत की और मोटरसाइकिल दौड़ाता हुआ निकल गया। सीसीटीवी में तमाम मंजर कैद हो गया। एक महीना पहले गुलिस्तान जौहर में भी लड़की से नाजेबा हरकत का वाकया पेश आया था। औरंगी टाउन में भी ऐसी ही नाजेबा हरकत की गई थी। मुलजिम का खाका भी जारी किया गया था। औबाश पकड़े ना जा सके। घरेलू मुलाजमा बच्ची रिजवाना पर तशद्दुद के मामले पर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक का इजलास आज होगा। इस्लामाबाद में सिविल जज की अहलिया के मुबैना तशद्दुद का निशाना बनने वाली बच्ची लाहौर के जनरल अस्पताल में ज़ेरे इलाज। गुज़िश्ता रोज़ डॉक्टर्स ने बच्ची के लिए मज़ीद 48 घंटे अहम करार दिए। बच्ची के लिए कायम किए गए मेडिकल बोर्ड के सरबराह प्रोफेसर जोदत सलीम का कहना है कि रिजवाना के दोनों बाजुओं पर प्लास्टर कर दिया गया है। रिजवाना ने आंखें खोलना शुरू की हैं, उसकी आंखों में खून जमा हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ केस में नामजद मुलजिमा सोमिया आसिम एडिशनल सेशन जज की अदालत में पेश हुई। मुलजिमा ने 7 अगस्त तक जमानत कबल गिरफ्तारी हासिल कर ली। मीडिया के नुमाइंदों ने मुलजिमा से सवालात करने की कोशिश की, लेकिन मुलजिमा ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। रिजवाना को बरवक्त इंसाफ दिलाने के लिए पाकिस्तानी फनकार भी सरगर्म। चीफ जस्टिस से सो मोटो नोटिस लेने का मुतालबा। समाजी कारकुन नादिया जमील ने सोशल मीडिया पर #जस्टिस फॉर रिजवाना मुहिम का आगाज कर दिया। पैगाम दिया कि सब मिलकर मुतासरा बच्ची के लिए आवाज़ उठाएं। पाकिस्तान में तैयार दूसरे मिल्जम क्लास कॉर्वेट PNS तारिक की लॉन्चिंग तकरीब कराची शिपयार्ड में जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्की के नायब सदर जौदत यलमाज PNS तारिक को लॉन्च कर दिया। तकरीब में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ भी शरीक हैं। मिल्जम जहाज़ एक कसीरुल मकासिद जंगी बहरी जहाज़ है जो सतह आब, ज़ेर आब और फ़ज़ाई ऑपरेशन जैसी जदीद हरबी सलाहियत रखता है। निगरां वज़ीर आज़म की तैनाती के लिए मुशावरत का हतमी राउंड आज से शुरू होने का इम्कान। इत्तेहादी जमातें मुजव्विज़ा नामों का एक दूसरे के साथ बाकायदा तबादला करेंगी। हुकूमती इत्तेहाद का निगरां वज़ीर आज़म के लिए 5 से ज़ायद नामों पर गौर। ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की जानिब से तजवीज़ करदा नाम वज़ीर आज़म को पेश किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के माबैन नामों पर मुशावरत भी आज मुतवक्के है। इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत ही होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक ऐलान। एक इंटरव्यू में कहा है कि मरदमशुमारी हुई है तो इंतखाबात उसी के तहत होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो इंतखाबात करवाएंगे। इंतखाबात में ताख़ीर का कोई जवाज़ नहीं, मगर ये इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि अवामी मैंडेट से लैस हुकूमत 5 साल हुकूमत करेगी। मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार नवाज शरीफ है। वज़ीर आज़म ने कहा कि 9 मई को रियासत के खिलाफ बगावत हुई। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने बगावत पर उकसाया। उस बगावत में कुछ रिटायर्ड और कुछ हाजिर सर्विस फौजी भी शामिल थे। इलेक्शन नई मरदमशुमारी के मुताबिक कराने के ऐलान पर आम इंतखाबात में ताख़ीर के खदशात जन्म लेने लगे। निगरान सेटअप के पास 3 माह का वक्त होगा। नई मरदमशुमारी के नताइज की मंजूरी दी गई तो हल्का बंदियों के लिए मजीद कितना अरसा दरकार होगा? रहनुमा पीपल्स पार्टी मंजूर वसान ने कौम को डरावना ख्वाब दिखा दिया। कहते हैं इम्कान है निगरान सेटअप 2 साल तक चले। वजीर कानून आजम नज़ीर तारर कहते हैं सूबों के अंदर नई हल्का बंदियों के लिए इलेक्शन कमीशन को 1 से 1.5 माह लगेगा। इंतखाबात में गैर मुअय्यना ताख़ीर का इम्कान नहीं। मरदमशुमारी के नताइज का मामला मुश्तरका मफादात काउंसिल में ले जाया जाएगा। विफाकी वजीर और नून लीग के रहनुमा अहसन इकबाल कहते हैं 90 रोज़ में इंतखाबात हुए तो पुरानी मरदमशुमारी पर ही होंगे। इस्लामाबाद की सेशन अदालत में चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत। जज हमायूं दिलावर ने PTI के वकला से कहा कि आज गवाहान की लिस्ट जमा न करवाई तो आपका हक खत्म कर दिया जाएगा। वकील ख्वाजा हारिस की सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ होने के बायस समाअत में 12 बजे तक का वक्फा।
सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन PTI की अपील पर समाअत भी आज हो रही है। तोशाखाना केस से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज किया गया है। तोशाखाना से साबिक वजीर आजम और चेयरमैन तहरीक इंसाफ की खाना काबा के मॉडल वाली घड़ी खरीदने के दावेदार उमर फारूक ने कहा है कि इस केस में गवाही के लिए उन्हें अदालत ने तलब किया तो वो पेश होंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में मेज़बान सलीम साफ़ी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उस वक्त के मुशीर शहजाद अकबर जानते थे कि वो घड़ियों के शौकीन हैं। उन्होंने राब्ता किया और फरा गोगी ये घड़ी लेकर उनके पास आई। जब तस्दीक के लिए मुतालिका ब्रांड के शोरूम से राब्ता किया तो वहाँ से पता चला कि ये असली घड़ी है जो सऊदी फरमा रवा ने ऑर्डर पर बनवाई थी। कीमत के सवाल पर कहा कि ऐसे मॉडल अनमोल होते हैं और कंपनी के स्टाफ को भी ऐसी घड़ियों तक रसाई नहीं होती। जरगा टीम ने उमर फारूक ज़हूर की गुफ्तगू के हवाले से मौक़िफ़ जानने के लिए तर्जुमान PTI रऊफ़ हसन, फरा गोगी, शिबली फराज और शहजाद अकबर से राब्ते की कोशिश की, लेकिन अब तक जवाब मौसूल ना हो सका। जरगा का प्लेटफॉर्म इन मुहतरम शख्सियात के मौक़िफ़ के लिए हाजिर है। चेयरमैन PTI पर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फर्द जुर्म 22 अगस्त को आयद की जाएगी। आज अदम पेशी पर इलेक्शन कमीशन ने समाअत मुलतवी कर दी। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि फर्द जुर्म आयद करने के लिए चेयरमैन PTI की हाजिरी लाजमी है। चीनी सरमाकारी के लिए शफाफियत और डेटा सिक्योरिटी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं देखा गया है। पाकिस्तान में शफाफ सरमाकारी का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान के साथ तिजारती और सरमाकारी के ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए राब्ते जारी रखेंगे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे के चीन से मुतालिक सवाल पर तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का रद्द अमल। कहा कि पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए अमरीकी ताउन गैर मुतज़लज़िल है। ऐसी सरमाकारी को मुनासिब समझते हैं जो शफाफियत और ज़िम्मेदाराना कर्ज के इंतज़ाम की हिमायत करती है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की बारजौर हमले की भी मजम्मत। कहा तालिबान पर वाज़ेह किया है कि अफगानिस्तान दहशतगर्दी के अड्डे के तौर पर इस्तेमाल ना हो। बाजोड़ में दहशतगर्द हमले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मज़म्मती बयान का मुसवदा चीन की तरफ से पेश किया गया। दहशतगर्दी के जिम्मेदारों, मनसूबा साजों, फाइनेंसर्स और स्पॉन्सर्स को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए रुकन ममालिक से पाकिस्तान के साथ ताउन पर जोर। फॉल ऑफ काबुल के बाद पाकिस्तान में एक क्वांटिटेटिव इंक्रीज हुआ है। स्टेटिस्टिक्स आपको ये बताते हैं अमेरिकन्स ने या नेटो ने उधर अपने हथियार छोड़े हैं, वो अब हथियार दहशतगर्दों के पास है। ना सिर्फ दहशतगर्दों के पास है मगर क्रिमिनल गैंग्स के पास है, डाकुओं के पास है। हमारे कच्चे में जो ऑपरेशंस चल रहे हैं वो ज़्यादा मुश्किल होते जा रहे हैं। पाकिस्तान को तैयार होना चाहिए उनको वो मदद देने के लिए, चाहे वो हमसे वो मदद रिक्वेस्ट करे या मिलके कोई मुकाबला करने की बात हो, तो उस पर भी आई थिंक दैट वुड आल्सो बी एन ऑप्शन दैट वुड बी प्रेफरेबल टू पाकिस्तान। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि काबुल पर कब्जे के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ है। अमेरिका और नेटो ने जो असलहा अफगानिस्तान में छोड़ा है वो अब ना सिर्फ दहशतगर्दों और जराइम पेशा गिरोहों के पास है बल्कि कच्चे के डाकुओं के पास भी पहुंच गया है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अफगानिस्तान की मदद करने को तैयार है। अगर वो मिलकर दहशतगर्दों का मुकाबला करने की बात करते हैं तो ये पाकिस्तान की तरजीह होगी। लिबिया में इंसानी स्मगलरों के गोदामों पर छापे। यूरोप जाने की कोशिश करने वाले 385 पाकिस्तानी बाजियाब। छापे मशरकी लिबिया में इंसानी स्मगलर्स के ठिकानों पर मारे गए। बाजियाब अफराद में बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस हेडक्वार्टर्स मुंतकिल। महकमा मौसमियात की पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में आज से मानसून बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। आज से 7 अगस्त तक नीलम, मुजफ्फराबाद और हटियां बाला समेत आज़ाद कश्मीर में कई मकामात पर शदीद बारिशें मुतवक्के। मिट्टी के तोदे गिरने का खतरा। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, मरी, गलियात में भी आज बारिश का इम्कान। दरियाए सिंध के कच्चे के इलाके में सैलाबी सूरत हाल। रेला नवाब शाह में देहातों की तरफ बढ़ने लगा।
मुतादिद देहातों से नकल मकानी शुरू, सैकड़ों एकड़ अराजी पर फसलों में पानी दाखिल। कमालिया में दरिया रावी के सैलाबी पानी से कमालिया से साहिवाल जाने वाली सड़क पर शगाफ, कई देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। कराची के इलाके सुपर हाईवे पर बिस्मिल्ला मार्केट के करीब कार पर फायरिंग से एक शख्स जान बहक। मकतूल मोहम्मद आरिफ महसूद पीपल्स पार्टी का इलाकाई जिम्मेदार था, टायर की दुकान का मालिक था। पुलिस हुकाम का कहना है कि मकतूल से 25,000 रुपये और मोबाइल फ़ोन छीना गया। जाते वक्त सर पर गोली मारी गई। मलीर में मुबैना मुकाबला, मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, असलहा बरामद। शेखुपुरा में डंपर की रिक्शे को टक्कर, 2 अफराद जान बहक, 2 जख्मी हो गए। हादसा लाहौर रोड किला सत्तार शाह पर तेज़ रफ्तारी के सबब पेश आया। लाहौर के इलाके चोंग में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 मुलजमान हलाक मुलजमान की शनाख्त 45 साल अब्दुल रहमान और 32 साल नसरुल्लाह के नाम से हुई। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। लाहौर के मालीपुरा में मकान की छत गिर गई, 6 अफराद जख्मी, जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। फैसलाबाद में डकैती की मुबैना वारदात, डाकू फैक्ट्री मुलाजमीन से 2 करोड़ रुपए लूट कर फरार। पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री एरिया में मुलाजमीन रकम बैंक में जमा करवाने जा रहे थे। कंपनी मुलाजमीन को भी तफ्तीश के लिए हिरासत में ले लिया गया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी की 5 साल के लिए नाअहली की मुद्दत आज खत्म। तलाल चौधरी को सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में तौहीन अदालत के इल्ज़ाम में 5 साल के लिए नाअहली की सज़ा दी थी। नून लीग के एलामी में कहा गया कि साबिक चीफ जस्टिस हाकिम निसार ने फैसलाबाद के जलसे में तलाल चौधरी की तकरीर पर नोटिस लिया था। तलाल चौधरी ने जलसे में आमरीत को कानूनी सहारा देने वाले जजेस पर तनकीद की थी। महंगाई के सबब 63% पाकिस्तानी इस साल सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी से महरूम रहे। 76% ने ईद उल अज़हा पर कोई नया कपड़ा नहीं खरीदा, जबकि 87% ने जानवर की कीमत बहुत ज़्यादा महंगी होने की शिकायत की। गैलप पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 31% पाकिस्तानियों ने मुकम्मल गाय की बजाय इज्तमाई कुर्बानी में हिस्सा लेने को ही गनीमत जाना, जबकि 79% ने शिकवा किया कि तमाम कोशिशों के बावजूद इस साल ईद कुर्बान पर अखराजात में इजाफा हुआ। मक्का मुकरमा में गुस्ल काबा की तकरीब, खाना काबा का दरवाज़ा खोला गया। मक्का मुकरमा के नायब गवर्नर शहजादा बंदर बिन सुल्तान ने खाना काबा के अंदरूनी हिस्से को आब जमजम से गुस्ल दिया। दीवारों और फर्श को साफ किया गया। तकरीब में आइमा कराम और हरमैन शरफैन इंतज़ामी उमूर के हुक्काम भी शरीक हुए। गुस्ल काबा के बाद खाना काबा को खालिस ऊद, अर्क गुलाब और बखूर की खुशबुओं से मुअत्तर किया गया। कैपिटल हिल हमले और 2020 के सदारती इलेक्शन पर असरअंदाज होने का इल्ज़ाम। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप पर एक और फर्द जुर्म आयद। ट्रंप पर कार्य सरकार में मुदाखलत की कोशिश, अमरीका को धोखा देने और हकूक़ पामाल करने की साजिश के इल्ज़ाम आयद। स्पेशल काउंसिल जैक स्मिथ कहते हैं कि अदालत से ट्रंप के खिलाफ सदारती इलेक्शन पर असरअंदाज होने के केस की तेज़ समाअत का कहेंगे। ट्रंप के हामियों को झूठ की बुनियाद पर कैपिटल हिल पर हमले के लिए उकसाया गया था। सदर बाइडन की कामयाबी को तस्लीम ना करने के लिए कैपिटल हिल पर चढ़ाई की गई। ट्रंप ने इंतखाबी मुहिम के दौरान कार्रवाई को इस्तगासा की बद इंतजामी करार दिया और कहा था कि ये सब 2.5 साल पहले क्यों नहीं किया गया। बोले, अमरीकी कौम तनज़ुली का शिकार है। तुर्की के शहर अजमीर में स्वीडन के काउंसिल खाने पर फायरिंग, काम करने वाली तुर्क खातून शदीद जख्मी। फायरिंग करने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया। हुकाम का कहना है कि फायरिंग करने वाला शख्स ज़हनी मरीज है। पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने भारत जाएगा या नहीं, फैसला करने के लिए वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ज़ेर सदारत कमेटी का पहला इजलास कल होगा। इजलास में अहमदाबाद के वेन्यू के हवाले से भी बात होगी। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ का पीसीबी क्रिकेट कमेटी से इजहार लाताल्लुकी। कहा, चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की पेशकश पर इनकार कर चुके हैं। मिसबाहुल हक के कहने पर एक बार इजलास में गया था। पीसीबी क्रिकेट कमेटी का हिस्सा बनना चाहता हूं, ना बनूंगा। शोशा चेयरमैन ने किया है तो क्रिकेट कमेटी का ऐलान क्यों नहीं किया।
एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए चेन्नई पहुंचने पर पाकिस्तानी हॉकी टीम का ढोल और मकामी सकाफती डांस से इस्तकबाल। खिलाड़ियों को फूलों के हार पहनाए गए। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी कल से 12 अगस्त तक खेली जाएगी। पाकिस्तान का मुकाबला मलेशिया से होगा। भारत से मुकाबला 9 अगस्त को तय है।